हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय बजट सत्र शुरू हो गया। बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से शुरू हुई। हालांकि राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा। उन्होंने लगभग 2 मिनट में पूरा अभिभाषण पढ़ा और कहा कि उन्हें लगता है कि अभिभाषण में पैराग्राफ 3 से 16 तक संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी है, यानी कि पैराग्राफ 3 और 16 के बीच आरडीजी को लेकर उल्लेख किया गया था, जिसे लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा पैराग्राफ 17 से आगे राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, इन्हें सभी विधायकों को पढ़ना चाहिए। इसके बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया गया। 2:45 पर सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। उस दौरान कार्रवाई शोकोदगार का प्रस्ताव रखा गया। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुमार सैन के पूर्व विधायक भगतराम चौहान के देहांत पर शोक जताया। सीएम सुक्खू ने कहा उनके निधन से हिमाचल प्रदेश को क्षति पहुंची है। इस शोकोदगार में मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष के अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा, ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने भी हिस्सा लेते हुए कहा कि भगत राम चौहान का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अभिभाषण के बाद पहले ही दिन केंद्र की ओर से आरडीजी बंद किए जाने पर सत्ता पक्ष ने चर्चा कराने का प्रस्ताव दे दिया। नियम 102 के तहत चर्चा का ये प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय ने पहले ही दिन की कार्यसूची में शामिल कर लिया। सदन में अब इस पर चर्चा चल रही है। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन शुरू हुआ, लेकिन ये बजट सत्र है या नहीं इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब बजट सत्र शुरू होता तो विधायकों को 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी सदस्य सोच रहे हैं कि प्रश्न दें या ना दें। ये भी क्लियर नहीं है कि सदन अभी 16 से 18 फरवरी तक का है, क्या ये आगे भी चलेगा या नहीं चलेगा। इसके बाद इस पर कल से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए। अन्य प्रस्तावों में भी इसे लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि नियम 102 के तहत लाए गए आरडीजी के प्रस्ताव को शिफ्ट किया जाए। हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके उपरांत जयराम ठाकुर ने आरडीजी की चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश के सभी 17 राज्यों की ये आरडीजी बंद की गई है, अकेले हिमाचल प्रदेश की बंद नहीं हुई है। उन्होंने कहा जिन देश के 17 राज्यों को ये वित्तीय सहायता मिल रही थी, केंद्र ने सभी की बंद कर दी है, क्योंकि जो टैक्स शेयर है उसमें बढ़ोतरी हुई, दूसरे मामलों में बढ़ोतरी, और दूसरा जो खर्चों में कटौती राज्य सरकारें नहीं कर पाई। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यय और आय के बीच का गैप था, इसे सरकार नहीं पूरा कर पाई, इसके चलते ये फैसला केंद्र ने लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देश के जिन 17 राज्यों में ये बंद हुई हैं उनमें अधिकतर राज्य भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी आगे के लिए बंद हुई है, फिलहाल मिल रही है। उन्होंने कहा ये तो अगले वित्तीय वर्ष से मिलना बंद होगी, अगले साल मिलना बंद होगी, फिलहाल अभी तक मिलती रही है, अब भी मिल रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर आरडीजी आज भी मिल रही है तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए क्यों नहीं दिया जा रहा, उनका बकाया एरियर क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा क्या ये बहाना तो नहीं बनाया गया है आरडीजी के आड़ में कर्मचारियों के डीए और एरियर ना जारी करने के लिए, ऐसा सरकार ने कोई बहाना तो नहीं बनाया। उन्होंने ये भी कहा सच्चाई ये है कि सरकार अपनी फजूल खर्ची बंद नहीं करना चाहती। डिप्टी और एडिशनल एडवोकेट की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी गई है, मित्रों को रेबड़ियां बांटी जा रही है और इसी ठाठ बाट में सरकार कर्ज में लगातार डूब रही है। जयराम ठाकुर ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री बताए कि उनके पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है जिससे वह हिमाचल प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर और 2032 में देश का सबसे समृद्ध राज्य बना देंगे। आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कल से चर्चा होगी। हमारे पास आज सरकारी संकल्प के रूप में बिजनेस है, इस पर अभी चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में अगर जरूरत पड़ी, उन्होंने आज का हवाला देते हुए कहा कि अगर आज जिस आरडीजी पर चर्चा के लिए जरूरत पड़ी तो रात को 12 बजे तक सदन की कार्रवाई चलेगी। हालांकि अभी तक विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 7 बजे तक एक्सटेंड किया है, लेकिन ये
लिए मुख्यमंत्री ने भी कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि चर्चा के लिए रात 12 बजे तक भी सदन की कार्रवाई चल सकती है। इसके लिए उन्होंने विपक्ष के विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा है कि आप इसमें चर्चा में हिस्सा लीजिए, आप आरडीजी बंद होने के कारणों पर चर्चा कीजिए और इस पर रात 12 बजे तक चर्चा करेंगे। अब 7 बजे देखने वाली बात होगी कि अब वाकई रात के 12 बजे तक सदन की कार्रवाई चलेगी या फिर इसे 7 बजे स्थगित कर दिया जाता है। वहीं विधानसभा बजट सेशन से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक दल की बैठक ली। इसमें सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस विधायक दल मीटिंग के बाद सीएम सुक्खू ने विपक्ष और सांसद अनुराग ठाकुर पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी नजर आ रहा है कि प्रत्येक वर्ष हमारी जेब से 10,000 करोड़ रुपए काट दिया जाता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बजट सत्र से पहले विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक दल की बैठक ली, जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट सत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी तरह से असमंजस की स्थिति बन गई है। अगर ये बजट सत्र है तो बजट कब पेश किया जाएगा ये यहाँ पर स्पष्ट करना होगा। इसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने ऑल पार्टी मीटिंग में दोनों पक्षों से विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने का सहयोग मांगा। सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि अच्छे वातावरण में काफी मुद्दों पर बातचीत हुई है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा सचिवालय को रविवार तक 125 प्रश्न प्राप्त हुए। इसमें 111 प्रश्न तारांकित और 14 अतारांकित हैं। अधिकतर प्रश्न स्कूलों के विलय, सड़कों और पुलों के निर्माण, स्वीकृति सड़कों की डीपीआर, इंदिरा गांधी प्यारी बहना 1500 रुपए, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों, पर्यटन, पेयजल आपूर्ति, नशे की रोकथाम के लिए बढ़ते आपराधिक मामलों से संबंधित हैं। विधानसभा के अलावा आज दूसरी खबरों का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में पशुपालन विभाग ने पशु मित्र की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। विभाग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए शारीरिक परीक्षा की प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक रोक दिया है। प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए विभाग ने कहा कि पशु मित्रों की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा की प्रक्रिया रोक दी है। हाल ही में इस परीक्षा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर विभाग ने स्पष्टीकरण दिया था कि यह परीक्षा सुरक्षा और कार्यक्षमता के लिए जरूरी है, ना कि प्रतियोगिता के लिए। यानी कि जो बच्चों को बोरी उठाते हुए दौड़ता हुआ देखा जा रहा, फिलहाल उसे रोक दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का चौथा चरण आज शुरू कर दिया गया है। बीपीएल में शामिल होने के लिए पात्र परिवारों को आवेदन करने के लिए मात्र 2 दिन बाकी हैं। बीपीएल परिवारों के चौथे चरण की सूची में 25 फरवरी तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। बीपीएल के लिए आवेदन करने के लिए 17 फरवरी यानी कल अंतिम तिथि तय की गई है। पहले बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवार के मुखिया की दिव्यांगता 50% होना अनिवार्य थी, लेकिन अब नए नियमों के तहत इसे घटाकर 40% कर दिया गया है। सरकार ने मुख्य रूप से 2 पुरानी शर्तों में बदलाव किया है और एक नई मानवीय शर्त जोड़ी है। इसके मुताबिक यदि परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य किसी दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से स्थायी रूप से बिस्तर या पूरी तरह से वह काम नहीं कर पाता, तो उस परिवार को सीधे पात्रता दी जाएगी, उसे बीपीएल में शामिल कर लिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया जिन परिवारों ने पहले आवेदन किया था और किन्हीं कारणों से वह अपात्र हो गए थे, उनके आवेदन को भी नए नियमों के आधार पर दोबारा समीक्षा के लिए लाया जाएगा। छोटी काशी मंडी में आज 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो गया। इस महोत्सव का शुभारंभ डिप्टी स्पीकर मुकेश अग्निहोत्री ने किया। इसके बाद भगवान श्री माधव राय की अगुवाई में पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मंडी जनपद के लगभग 200 देवी देवताओं और हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में तैनात एक सहायक प्रोफेसर का फर्जीवाड़ा सामने आया। दरअसल प्रोफेसर के स्कूल के प्रमाण पत्र ही फर्जी निकले। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ज्ञान सागर ने इस संबंध में थाना बालूगंज शिमला में एफआईआर दर्ज करवा दी है। पुलिस को दी शिकायत पत्र के अनुसार लोक प्रशासन विभाग में एक सहायक प्रोफेसर विजय सिंह को 28 नवंबर 2024 को नियुक्ति पत्र देकर यहां पर प्रोफेसर रखा गया, लेकिन आरोप है कि उन्होंने
30 सितंबर 2024 को अपना कार्यभार तो संभाल लिया, लेकिन उनके जो सर्टिफिकेट थे वो फर्जी थे। नियुक्ति केस में उन्होंने अपनी शैक्षणिक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में जमा करवाए थे, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल परीक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र भी शामिल था। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार इन प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड से सत्यापन किया जाना था। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय ने संबंधित प्रमाण पत्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को भेजे। सत्यापन के दौरान पता चला कि उम्मीदवार द्वारा जमा करवाए गए प्रमाण पत्र में दर्शाए गए अंकों और बोर्ड के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज अंकों में भारी अंतर है। कुछ विषयों में अंक और प्रमाण की स्थिति रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही थी, जिसके चलते प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता संदिग्ध पाई गई। बाद में बोर्ड की ओर से भी भेजी गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र और वास्तविक रिकॉर्ड पूरी तरह से मेल नहीं खाता और इसमें टेम्परिंग की गई है। एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की बस में टिकट मांगने पर एक बड़ा जबरदस्त विवाद हो गया। बस में सफर कर रही एक युवती ने टिकट मांगने पर परिचालक को थप्पड़ मार दिया। परिचालक ने निगम प्रबंधन को इसकी शिकायत कर दी। दरअसल ये बस गंगोर से हमीरपुर आ रही थी। इस दौरान एक युवती ने कानों में ईयरफोन लगाए थे। परिचालक के अनुसार बार बार युवती से टिकट मांगा गया, लेकिन सामने से रिएक्शन नहीं मिला क्योंकि उसने अपने हेडफोन लगाए थे, और इसके चलते युवती ने कथित तौर पर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कंडक्टर ने युवती की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख दिया, और इसी बात से युवती नाराज हो गई, बढ़ गई और कंडक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। इसके चलते बस बीच रूट पर ही रुक गई। हालांकि ये तमाम आरोप कंडक्टर ने लगाए हैं, अपनी मैनेजमेंट को बताए हैं कि युवती ने उसे थप्पड़ मारा है, और इस मामले को लेकर अब पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है कि वास्तव में वाकया था क्या। शिमला में मीडिया के माध्यम से हुई पहचान के बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का एक अनूठा मामला सामने आया। दरअसल शिमला शहर की 37 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस ने थाना शिमला में 0 एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि फरवरी 2025 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर राजदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति से हुई। बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और एक छोटी बेटी है। महिला के अनुसार उसने आरोपी पर भरोसा करते हुए अपने बारे में पूरी जानकारी साझा कर दी। कुछ समय बाद आरोपी ने अपनी छोटी बच्ची का हवाला देते हुए उसके साथ शादी का प्रस्ताव रखा। महिला ने कहा कि मैंने अपने भविष्य और छोटी बच्ची के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने चर्च में शादी कर ली। महिला ने बताया कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी जीवित है, जिसे वह मरा हुआ करार दे चुका था। इस कारण अब महिला ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में 18 फरवरी को फिर बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू की चोटियों पर बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मैदानी सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 18 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 19 से 22 फरवरी के बीच प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा, जिसके चलते तापमान में और बढ़ोतरी होगी। और ये जरूर कहा गया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 18 फरवरी को बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।